हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार के बारे में। और मैं आप लोग को इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो हम लोग इसके ट्रिक के बारे में भी सीखेंगे, जो कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचान सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया के एकल विस्थापन हो या उभय विस्थापन हो, तो उसको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से समीकरण को देख के पहचान सकते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो ये मेरा पार्ट 6-7 है मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 6 तक बना रखा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज चलिए हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की कितने प्रकार होते हैं या नहीं होते। यहाँ पे अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके प्रकृति के प्रकार पर, प्रकृति के अनुसार मेरे प्यारे उसे कई प्रकारों में बांटा गया है प्रकृति के हिसाब से। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है उनके प्रकृति के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिसमें कि हम लोग पहले आज संयोजन अभिक्रियाओं को पहले जानते हैं। जिसमें देखिए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शंस। देखिए ये क्या होता है नहीं होता है उसके बारे में समझ लीजिए, मैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। देखिए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ, वो पदार्थ के बारे में मैंने आप लोग को बता रखा है, तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और नए पदार्थ के जो गुण होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे हम अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। यहाँ से देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को जब हम संयोग कराए तो ये पर संयोग करके क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये तत्व है, ये कार्बन क्या है, तत्व है, और ऑक्सीजन भी क्या है, तो तत्व है। तो जब तत्व और तत्व संयोग करके मेरे प्यारे दोस्तों ये CO2 बना, यानी कि यौगिक बन गया। तो ये यहाँ से CO2 जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल भिन्न होंगे। ये CO2 यानी कि CO2 का जो गुण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुण होगा, वो कार्बन और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल ही भिन्न होंगे। तो वही लिखा गया नए पदार्थ के गुण, ये CO2 का गुण होगा मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ पे कहा गया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ, ये देखिए दो पदार्थ है ना, ये जुड़कर परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं ना। तो इस टाइप के जितने भी रिएक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे संयोजन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएंगे। अब यहाँ से दूसरा हम बात करें तो मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ संयोग यानी कि संयोग कराएंगे तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या हो गया, तो हमारा संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे ये तत्व है और ये भी क्या हो गया, तत्व है। तो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर लिया, तो यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 पर ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग संयोग कराते हैं तो ये क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे SO2 मेरे प्यारे दोस्तों एक यौगिक है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, तो तत्व है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया ना जिसमें दो या अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, यानी कि तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है, और एक तत्व या तो यौगिक भी हो सकता है, ऐसे भी। तो यहाँ से देखिए ये क्या है हमारा, तो ये एक तत्व यौगिक है और ये क्या है, तो तत्व है। तो यौगिक और तत्व जब संयोग करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, तो यौगिक बन गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जो तो तत्व यानी कि दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार से अब हम यहाँ पे समझते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को मेरे प्यारे दोस्तों कली चूना भी कहा जाता है। ये आप लोग को लिख लीजिएगा, आपके नीचे में स्पेस होगा तो काली चूना कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, काली चूना कहते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और जब इसको हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं, तो जल से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या होता है, तो CaOH का Hol2 हो जाता है, CaOH का Hol2 हो जाता है, जिसे हम लोग भखरा चूना या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, बुझा हुआ चूना या भखरा चूना। ठीक है बाबू, तो इसे हम लोग भखरा चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब ये मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे और क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का Hol2। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करता है तो ये CaCO3 बनाता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो CaOH का Hol2 प्लस CO2 को जब ये अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो क्या होता है, CO3 प्लस H2O का निर्माण करता है। तो आई होप ये संयोजन अभिक्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम 4-5 एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को समझने वाले हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक में बनते हैं। जिसके यौगिक के जो दो अणु होंगे मेरे पास, तो वो टूट के दो सरल यौगिक या दो से अधिक अणु में विभक्त हो जाएंगे, तो वो हमारे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएंगे। अगर हम लोग बात करें तो इनके गुण जो होते हैं ये मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया के गुण के मूल यौगिक के गुण से भिन्न थे, उसी प्रकार से इसके भी गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होते हैं, तो भिन्न होते हैं। अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
एक होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया या उष्मीय अपघटन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग उष्मीय वियोजन के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अब यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम लोग उसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर यानी कि उष्मा देंगे, तो ये क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 में विभक्त हो जाएगा। तो ये हमारा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो वैसा अपघटन, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा क्या होता है, उष्मा के द्वारा वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा उसमें रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो उसमें वियोजन हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन कैसे होता है, जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी कोई वस्तु अपघटन करता है यानी कि अभिक्रिया करता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश विघटन। जैसे कि AgCl को हम लोग सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करवाएंगे तो मेरे प्यार से ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस Cl2 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, उसमें वियोजन, और ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो ये प्रकाश वियोजन हो जाएगा। जो विद्युत की उपस्थिति में होगा वो वैद्युत अपघटन आ जाएगा, यानी कि वैद्युत वियोजन भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो वैद्युत वियोजन क्या होता है वो देखिए, वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें NaCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, Na और प्लस Cl2 में टूट जाएगा, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। और उसी प्रकार अगर हम लोग जल में भी विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। और एल्युमिनियम, यहाँ से एल्युमिनियम, ये क्या है, Al2O3, एल्युमिनियम देख लेते हैं एक सेकेंड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड मेरे पास। तो जब Al2O3 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम और ऑक्साइड में विभक्त हो जाएगा। अब हम लोग समझने वाले हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन 2 प्रकार के होते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहिए, या आप लोग इसे कह सकते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, या तो एकल विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो अब एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वो क्या होता है, तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 को, जब ये Fe क्या होता है, ये होता है लोहा, और Cu क्या होता है, ये कॉपर होता है। तो लोहा का जो अभिक्रियाशील, ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो ये क्या करेगा, तो Cu प्लस SO4 को यानी कि कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देगा, तो FeSO4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। उसी प्रकार से Zn प्लस CuSO4 को ये Zn क्या करेगा, तो विस्थापित करेगा, तो विस्थापित करने पर ये ZnSO4 बन जाएगा, और ये Cu यानी कि ये एक को क्या करेगा, तो विस्थापित करेगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इस रिएक्शन में ये CuSO4, अब यहाँ पे भी आ सकता है CuSO4, Zn यहाँ पे भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों ये Zn यहीं पे रहेगा और ये CuSO4 यहीं पे रहेगा, चेंज भी हो सकता है। अब हम लोग Zn प्लस H2SO4 को जब ये विस्थापित करेगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 और प्लस H2 गैस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ये एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया। मैं अभी आप लोग को इसका ट्रिक के माध्यम भी समझाऊंगा जी कैसे होता है, नहीं होता है। अब हम लोग बात करने वाले उभय विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम लोग द्विक विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। और नाम इसका अगर उभय विस्थापन अभिक्रिया हो तो उभय विस्थापन दीजिएगा, या द्विक विस्थापन अभिक्रिया हो तो द्विक विस्थापन अभिक्रिया दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं यहाँ से, देखिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें तो एक को वो विस्थापित कर रहा था, अब क्या होंगे, तो ये इसके आयनों जो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों डबल विस्थापन अभिक्रिया में, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, तो आदान प्रदान करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे NaCl प्लस AgNO3, तो ये क्या हो गया, संयोग करके ये आपस में क्या किए, तो आपस में ये आयनों का आदान प्रदान कर लिया, यानी कि Ag जो है ये इसके NaCl के साथ जुड़ गए और Na जो हो ये यहाँ पे NaO3 के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे AgCl प्लस NaNO3 हो गया। उसी प्रकार से ये BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या हुआ, तो Ba जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये SO4 के साथ यहाँ पे जुड़ गया, यानी इसके आयनों के साथ जुड़ गया, और ये Na2 जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये इसके Cl2 के साथ जुड़ गया, तो यहाँ से देख सकते हैं NaCl हो गया। उसी प्रकार से FeS प्लस H2SO4 जो है Fe जो है S के SO4 के साथ जुड़ गया और H2 जो है ये S के साथ जुड़ गया। तो इस टाइप के रिएक्शन अगर आपको देखने को मिले मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग को समझ जाना ये उभय विस्थापन अभिक्रिया है या द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, तो इसे नोट कर लीजिए। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे बता के इसके ट्रिक के बारे में बताता हूँ, जो हम लोग कैसे समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। नहीं तो हम थोड़ा सा हिंट यहीं पे आप लोग को देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा जो क्या होता है संयोजन। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कोई समीकरण हो, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बताते हैं आप लोग को, इस प्रकार से A प्लस बी मिलकर अगर कोई भी इक्वेशन AB हो जाता है, समीकरण AB हो जाता है, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। आप लोग को देख लेना है, जैसे कि C प्लस O2 बराबर CO2, Mg प्लस O2 बराबर 2MgO, यहाँ से SO2 प्लस O2 बराबर 2SO3, यहाँ पे CaO प्लस H2O, ये इस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शा रहा है ना बाबू। तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब कोई अभिक्रिया जैसे कि AB
जो है मेरे प्यारे दोस्तों ये टूट जाएगा, A प्लस बी में अगर टूट जाएगा तो ये हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ देखिए CaCO3 टूट गया ना कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ से देखिए AB CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू। अब हम लोग तीसरे यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया का बात करें तो जैसे कि AB प्लस CO, AB प्लस CO, तो ये AC प्लस अगर B में टूट जाए, या आप लोग C प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे एक सेकेंड, A प्लस AC, A प्लस सॉरी BC, A प्लस क्या लिख देते हैं हम लोग, BC, यहाँ से देखिए A प्लस BC जब लिख देंगे तो ये क्या हुआ, तो A देखिए विस्थापित हो गया, C के साथ जुड़ गया ना, ये C क्या किया तो इसको विस्थापित कर दिया अपने साथ, तो AC हो गया प्लस B हो गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग Fe प्लस CuSO4, ये Fe क्या करता है, ये SO4 को विस्थापित कर लेता है, ज़्यादा विक्रियाशील है, और ये Cu को छोड़ देता है। तो इसी प्रकार Zn CuSO4 को क्या करेगा, ZnSO4 के साथ विस्थापित कर लेगा Cu। आपको एग्जाम में दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों इक्वेशन, और पहचानना होता है वहाँ पे क्या पहचानना होगा, जो ये कौन सी अभिक्रिया है उसके बारे में। आप लोग के ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, ये सारे दिए रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना होता है। और ऐसा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जैसे कि इस प्रकार के एग्जांपल दे दिया जाए और विद्युत धारा के प्रभाव में ये विद्युत धारा के कारण अपघटन हो रहा है, और अगर मान लीजिए ऑप्शन में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया ना हो तो आप लोग अपघटन अभिक्रिया भी दे सकते हैं, या वियोजन अभिक्रिया भी आप लोग को वहां पे टिक कर देना है, ठीक है। ये आप लोग, क्योंकि ये वियोजन अभिक्रिया का ही प्रकार होता है 3, उसमें वियोजन, प्रकाश वियोजन, या प्रकाश अपघटन, या वैद्युत अपघटन, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ लेना। अब हम ये समझ गए होंगे आप लोग, जो Fe प्लस CuSO4 ये इस प्रकार से विस्थापित हो जाता है। यहाँ पर भी ये क्या करेगा, तो B को विस्थापित करेगा तो AC हो जाएगा, प्लस ये यहाँ से B बच जाएगा। अब हम लोग चौथे कंसेप्ट यानी कि उभय विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे समझाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मान लीजिए AB प्लस CD हो तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे, यानी कि इसके आयनों का विनिमय हो जाएगा। तो कैसे, तो A जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो D के साथ जुड़ जाएगा और ये B इस C के साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन जब भी आपको देखने को मिले, एक दूसरे को जब भी विस्थापित करते रहें, तो आप लोग को समझ जाना ये द्विक विस्थापन अभिक्रिया है या तो उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसको थोड़ा समझ के लिखिएगा, नोट्स पेन को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। जब ये खत्म हो जाए, ये आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, तब स्टार मार के ये चारों को लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आगे भी हम लोग इस रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में समझेंगे, जिसमें कि अभी हमारे कम से कम और 6-7 प्रकार बचे हुए हैं। जैसे कि हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया को समझेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया को, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को, सारे को समझेंगे और आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।